हेलो फ्रेंड्स, तो एज़ वी नो बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ इज़ ऑन द कार्ड्स और 21 अगस्त से जो पहला टेस्ट है वो स्टार्ट होगा। तो अगर इस सीरीज़ का रिव्यू करें हम, अगर कॉम्बिनेशंस टीम कॉम्बिनेशंस की बात की जाए इस सीरीज़ में, तो सबसे पहले अगर रावलपिंडी टेस्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान अगर पर्सपेक्टिव से हम देखें तो सबसे पहली जो जो खबर आई है पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से वो ये है कि पाकिस्तान इज़ ऑल सेट टू गो विद ओनली स्पेशलिस्ट सीमर्स। और यहाँ पर कोई जगह नहीं है स्पिनर्स के लिए। अब्रार अहमद जो कि स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, फर्स्ट चॉइस स्पिनर रहते हैं पाकिस्तान के लिए इन टेस्ट इन रिसेंट टाइम्स, तो उनको रिलीज़ कर दिया गया है स्क्वाड से और पाकिस्तान सिर्फ सीमर्स ही के साथ जाएगा। तो अगर बाकी भी बात की जाए पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से तो कमबैक हुआ है नसीम शाह का वहाँ पर, और मोहम्मद अली फास्ट बॉलर हैं जो पीएसएल में जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, उनको इंक्लूड किया गया है इस टेस्ट स्क्वाड में। एंड देन साइम अयूब हैज़ रिटेन्ड हिज स्पॉट और इमामुल हक को ड्रॉप किया गया है, विच मीन्स दैट कि साइम अयूब को की प्रोबेबिलिटी है अब फिर अपनी ओपनिंग पोजीशन को कंटिन्यू करने की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो कि लास्ट टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान ने खेली है और थर्ड टेस्ट था जो कि सीरीज़ का, उसमें इमाम को रिप्लेस किया था साइम अयूब ने, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान विल परसिस्ट विद साइम एज़ वेल। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। और अगर बांग्लादेश पर्सपेक्टिव से बात करें तो देयर टू की प्लेयर्स, देयर टू मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स मुशफिकुर रहीम एंड शाकिब अल हसन आर बैक इन द स्क्वाड। एंड जो अभी रिसेंट खबर आई है, एक ब्रिलियंट ओपनर महमूदुल हसन जोए वो इंजर्ड हो गए हैं एंड ही इज़ बीन आउट ऑफ द टेस्ट सीरीज़। इसके अलावा बांग्लादेश में जो है वो और मतलब कोई ख़ास खबर नहीं है, पर्टिकुलर कोई भी न्यूज़ नहीं है बांग्लादेश पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम बात करें बैटिंग कॉम्बिनेशन की ऑफ पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, तो बैटिंग कॉम्बिनेशन में आई थिंक साइम एंड अब्दुल्ला आर गोइंग टू बी द ओपनर्स, और मोस्ट प्रोबेबली यही दोनों का पेयर रहेगा। इसके अलावा कोई बैकअप ओपनर है भी नहीं एक्चुअली पाकिस्तान के पास इस वक्त टेस्ट टीम में। और शान मसूद की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि शान मसूद के साथ शायद जाया जाए ओपनिंग के लिए, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा करना चाहिए। साइम के साथ ही परसिस्ट करना चाहिए और एक ओपनर पाकिस्तान को फाइंड करना है अब टेस्ट क्रिकेट में भी। देन शॉन एट 3 द स्कीपर बाबर आजम को कंटिन्यू करना चाहिए नंबर 4 पर खेलते हुए, एंड ही विल एज़ वेल। 5 नंबर पर साउद शकील जो कि वाइस कैप्टन बने हैं नए नए। देन 6 पर विकेट कीपर रिजवान, और 7 पर यहाँ पर थोड़ा सा टॉसअप हो सकता है कि क्या पाकिस्तान 2 विकेट कीपर्स के साथ जाएगा, रिजवान और सरफराज के साथ, या फिर आगा सलमान को ही खेलना चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पर इस जो फर्स्ट सीरीज़ ओपनर मैच होगा उसमें आई थिंक, क्योंकि पाकिस्तान ने डिसाइड किया है स्पेशलिस्ट सीमर्स के साथ जाने का, तो 7 नंबर पर आगा सलमान कुड बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि वो थोड़ी सी आपको चाहे वो पार्ट टाइम ऑफ स्पिन ही हो वो भी वैल्यू को ऐड करेंगे इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि बाकी जो 4 सीमर्स हैं उनमें से कोई भी स्पिनर नहीं होगा, बाकी जो 4 स्पॉट्स बचती हैं। एंड आगा सलमान एक बैटिंग स्पिन ऑलराउंडर का होना नंबर 7 पर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा और आई थिंक ग्लैमराइज भी करेगा। देन अगर 4 सीमर्स की बात की जाए तो उनमें से जो सबसे पहले 2 नाम आएंगे वो तो नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रेट अवे। देन उनके बाद जो 2 बचते हैं उनमें से आई थिंक एक आमिर जमाल होंगे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और थर्ड जो मैच था टेस्ट मैच उसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। एंड देन उनके अलावा फोर्थ सीमर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर टॉसअप रह सकता है मोहम्मद अली और मीर हमज़ा के दरमियान में, बट आई थिंक कि मीर हमज़ा को वहाँ पर खेलना चाहिए क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस लास्ट टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छी थी। तो ये तो जो है प्लेइंग 11 मुझे लगता है कि ये इसी शेप में होगी। 8 नंबर पर आमिर जमाल, देन शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, एंड देन एट 11 वुड बी मीर हमज़ा। तो आई थिंक डिसेंट एक अभी पाकिस्तान के पास पैक है टेस्ट टीम का भी, और इस तरह से अगर पाकिस्तान विनिंग स्टार्ट करता है इस सीरीज़ में तो दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान, क्योंकि WTC अगर हम पॉइंट्स टेबल देखें तो पाकिस्तान इज़ नॉट आई थिंक ऑन द टू एक्सट्रीम्स, ना तो एक्सट्रीम मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है और ना ही बॉटम ऑफ द टेबल है। पाकिस्तान मिड ऑफ द टेबल है, और यहाँ पर जो ये जो होम सीज़न रहने वाला है पाकिस्तान का अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है अगेंस्ट बांग्लादेश, दैन उसके बाद वेस्ट इंडीज़ और उसके बाद इंग्लैंड, तो वो किसी हद तक मतलब बहुत हद तक आई थिंक डिसाइड कर देगा कि पाकिस्तान कहाँ पर फिनिश करने वाला है एट WTC पॉइंट्स टेबल।
तो ये जो बिगनिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी और आई थिंक कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। बट जो न्यूज़ है वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये भी है कि रावलपिंडी जो टेस्ट है उसमें पाँचों दिन बारिश की प्रोबेबिलिटीज़ हैं एंड दैट विल हर्ट पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान डोमिनेट करता है और अगर वेदर भी है जो वो ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं करता और इंटरफेयर नहीं करता इस टेस्ट सीरीज़ में, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत गोल्डन चांस रहने वाला है बांग्लादेश को हरा कर पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा ऊपर आने का।